सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज ये इंडिया एक्सप्रेस का इंटरव्यू फिर से दिल्ली में। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब निकलती हूँ इंटरव्यू के लिए। बाद बाकी कैसा क्या एक्सपीरियंस होने वाला मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बने रहना वीडियो में। और अभी हम मिलेनियम सिटी आए थे बट हम जा रहे हैं अब इफ्को चौक क्योंकि वहाँ से नियर बाई पड़ रहा है। और आज का मेरा हेयर स्टाइल मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप लोग हो गए सेटिस्फाइड नहीं है? आज इतना क्यों शर्मा रही हूँ? सो यस गाइस, आज भी मैं रिजेक्ट हो गई। तो एक्चुअली सेकंड राउंड में रिजेक्ट कर दिया। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको घर जाके शेयर करती हूँ क्योंकि काफ़ी धूप है एंड क्या ही बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा धूप है। बताती हूँ सब कुछ A to Z क्या कैसा सीन हुआ। सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एक्चुअली आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना घर आते आते 4 बज गए थे। तो मैं जस्ट बहुत थकी हुई थी, हेडेक हुआ था, वो अलग बात है। तो ठीक है, मैं बताती हूँ एक्चुअली कल हुआ क्या था। इंटरव्यू वेन्यू पे मैं पहुंच गई थी टाइम पे। मैं और मेरे फ्रेंड टाइम पे हम दोनों पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद काफ़ी लड़कियां वहाँ आ चुकी थी। कल का जो इंटरव्यू वेन्यू था वो था गुड़गांव हरियाणा, जो कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर था। तो काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल व्यू था। मतलब देख इतनी अच्छी खुशी सी हो रही थी ना कि ओके ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर होने वाला था। मैंने सोचा चलो आज ट्रेनिंग सेंटर भी देख लेंगे। हमने एंट्री करी, वहाँ पे जस्ट सामने हमें दिखा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का लोगो। तो सबसे पहले मैं गई वॉशरूम, थोड़ा टचअप वगैरह किया। और वॉशरूम में मैं क्या बता, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा, लिटरली पूछो मत। तो वॉशरूम में रेडी होना तो इम्पॉसिबल है, मैं सच बता रही हूँ। अगर आप कहीं बाहर से भी ट्रैवल करके आते हो ना तो होटल ले लो, वहाँ से रेडी हो गया, बट इंटरव्यू वेन्यू पे आप पैनिक कर जाओगे, मैं सच बताती हूँ। अब आगे चलती हूँ। तो वहाँ पे मैं गई तो अप्रॉक्स वहाँ पे मुझे लगता है ना काफ़ी लड़कियाँ आ चुकी थी, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा। मुझे तो कल लगता है अप्रॉक्स 1500 प्लस ही लड़कियाँ आई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं जब पहुँची वहाँ 1000 प्लस लड़कियाँ आ चुकी थी और काफ़ी आए जा रही थी। और फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ हमारा काफ़ी टाइम बाद। और हाँ, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, आप लोग पूछते हो पासपोर्ट मैंडेटरी है, कोविड सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, पीडीएस ऑफ कोर्स मैंडेटरी है, बिकॉज वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती ना। एचआर मैम सबसे पहले आते एक फर्स्ट सवाल जो करती है वो ये पूछती किस किस के पास पासपोर्ट है। अगर नहीं है तो दे कैन लीव द वेन्यू फॉर टुडे, क्योंकि फिर हम उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद हम काफ़ी देर बैठे, हमने इंतज़ार किया। और इंटरव्यू मुझे लगता है ना मेरा फर्स्ट राउंड हुआ ऑलमोस्ट 11:30 बज गए मेरा फर्स्ट राउंड होते, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स थी और मैनेज करना सच में काफ़ी मुश्किल हुआ था। एंड फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर कर लिया मेरा। और कल जो मेरी हाइट आई थी वो 157.5 आई थी और मेरा वेट 46.5 आया था। देख ही लो आप लोग, यहाँ कुछ और आ रहा, अमृतसर में कुछ और आ रहा है, पिछले बार दिल्ली में कुछ और आया था। पिछले बार तो मैं एलिजिबल ही नहीं। बढ़ते हैं आगे। फिर फर्स्ट राउंड लेने के बाद हमें मिला टोकन नंबर। मैंने यहाँ पे टोकन नंबर चिपकाया और मैंने यहाँ पे अपना टोकन नंबर स्टिक किया और फिर हमारी लाइन बनवाई गई। वहाँ पे ना ऐसे 4-4 लाइन्स बनवा रहे थे, तो ऐसे 10-10 के 4-4 लाइन्स बन रहे थे, तो काफी सही हो रहा था, ईजी हो रहा था। मैनेज वे में इंटरव्यूज हो रहे थे। तो फिर चलते सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में क्या हुआ, 2 जगह इंटरव्यू हो रहे थे, एक लेफ्ट हैंड साइड केबिन में, एक राइट हैंड साइड केबिन में। तो कुछ लड़कियों को तो पहले मुझे लगा कि शायद पहले हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले केबिन में, क्योंकि वहां पे चल रहे थे अनाउंसमेंट वगैरह पढ़वाया जा रहा था, स्कार्स वगैरह चेक हो रहे थे, हैंड्स के और फेस के भी। तो मैंने सोचा पहले हमारा वो राउंड होगा, बट क्या हुआ कि जो 2 जगह इंटरव्यू राउंड हुए थे तो कुछ लड़कियों को इस वाले में भेजा जा रहा था, कुछ लड़कियों को इस वाले में भेजा जा रहा था। तो इस वाले में 2 एचआर सर थे फर्स्ट कैबिन में, सेकंड कैबिन में 2 एचआर मैम थी। तो मुझे भेजा गया एचआर मैम वाले में। मुझे पता चला कि मुझे इस वाले में जाना है, तो मुझे वो लगा एक्चुअली कि वो थर्ड राउंड है, बट नहीं, शायद वो सेकंड राउंड ही था। वो दोनों ही सेकंड राउंड थे। तो इस वाले राउंड में मैं बताती क्या होता है। इस वाले राउंड में जो गर्ल्स आई थी, जो मैंने देखा, तो इस वाले राउंड में सर स्कार्स चेक कर रहे थे, फेस के स्कार्स चेक कर रहे थे एंड आपको अपने लैपटॉप पे दे रहे थे अनाउंसमेंट पढ़ने के लिए। तो आप इंग्लिश में वो थी अनाउंसमेंट। उसके बाद आपके टिथ भी चेक कर रहे थे और जो भी चीजें, सारी चीजें उस वाले राउंड में सर जो है वो कर रहे थे। उसके बाद रिजेक्टेड या सेलेक्टेड, अगर सेलेक्टेड हो तो वो रिज्यूमे पे लिख देते थे सेलेक्टेड, अगर नहीं हो तो वो आपका स्टिकर ले रहे थे। और मैं सेकंड कैबिन में जहाँ पे मैम थी, जहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे मैम इंटरव्यू ले थे। वहाँ पे भी 2 एचआर मैम थी। तो वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे क्वेश्चन करे जा रहे थे, वहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं पढ़वाया जा रहा था। मैं गई, मेरे से पहले एक लड़की थी, तो हाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो जी कुछ गर्ल्स आ रही थी, तो उनसे भी तो सबसे सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस वाले राउंड में। टेल मी समथिंग अबाउट यू, से डिस्क्राइब करो खुद को, इसी टाइप के, जितना आप डिस्क्राइब कर सकते हो, जो बता सकते हो अपने बारे में। तो मैं गई जब, तो मेरे सामने जो लड़की थी उसका हो गया था, तो एक्चुअली वो रिजेक्ट हो गई थी। तो मैम ने उससे बोला, वो रिजेक्ट क्यों हुई थी, स्किन की वजह से। मैम ने उसे बोला कि आप अपनी स्किन पे ध्यान दो, उस बार नेक्स्ट टाइम हम आएंगे आपको। उसके बाद वही थैंक यू, डोंट लूज योर होप, ऐसे करके कुछ बातें बोली, डोंट बी सैड ऐसा करके उसे बोल दिया। वो थैंक यू बोली गई। फिर मेरी टर्न आई, तो मैंने मैम को किया वेरी गुड आफ्टरनून मैम,
मैम ने भी मुझे किया, फिर मैंने रिज्यूमे दिया मैम को, फिर मैम ने बोला कि मैम ने मेरे फेस देखा, फिर मैम ने बोला कि हैंड दिखाओ। तो अभी मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, बट वहां पे मैंने ऐसे दिखाया था मैम को अपने हैंड्स। मैम ने हैंड्स चेक किया, उसके बाद मैम ने बोला गिव अ बिग स्माइल, तो फिर मैंने उन्हें बिग स्माइल दी। मैम ने मेरे फेस के स्कार्स ऐसे करा के चेक नहीं करे थे। उसके बाद बोला कि प्रिया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फिर मैंने अपने बारे में उन्हें मैम को बताया। फिर उसके बाद मैम ने सब कुछ बताने के बाद मैम ने मुझे बीच में स्टॉप किया, बोला सॉरी टू इंटरप्ट यू बट यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। तो ये सुन के तो मैं सोची ओके, मैंने सोचा ये क्या हो गया। फिर मैंने कहा ओके मैम, क्योंकि मैं इसके अलावा क्या कह सकती थी। मैंने कहा ओके मैम, तो मैम ने कहा सी यू नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा ओके मैम। मैम ने बोला कि आप वो कम्युनिकेशन पे वर्क करके आओ, एंड बस यही बोला। तो मैं एक्चुअली कम्युनिकेशन के लिए उस राउंड में रिजेक्ट हो गई। ओके, और या मुझे काफी बुरा लगा। मैम ने कहा मे आई हैव योर स्टिकर, तो मुझे काफी बुरा लग रहा था वो स्टिकर हटाने में। सच बताऊं तो मैं वहाँ पे इमोशनल हो जाती, बट ओके मुझे इमोशनल नहीं होना था। तो वो हो जाता ना कि हम सुबह से बिना खाए पिए आए हैं और इस पल के लिए वेट करें, क्योंकि ऑफकोर्स ये मेरे लिए और बाकी सारी गर्ल्स जितनी भी आई थी उन सब के लिए काफी बड़ा दिन था। ऑफकोर्स होता है, मेरे लिए भी था, बट यहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गई अपनी कम्युनिकेशन के लिए, तो मुझे बुरा लगा, बट इट्स ओके। मेरे में ये कमी थी तो इसलिए मैं रिजेक्ट हुई। और मुझे अच्छी चीज ये लगी कि एटलीस्ट एचआर मैम ने हमें रीजन दिया कि आपका क्या रीजन है। ये भी चीज अच्छी लगी कि हमें पता होगा तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं, जो कि पिछले बार मुझे अमृतसर वाले में नहीं मिला था। मैंने कहा ठीक है ओके मैम, थैंक यू बोला। फिर मैं अपने फ्रेंड का वेट करी थी, वो फर्स्ट वाले कैबिन में गई थी, वो भी रिजेक्ट हो गई। तो वो रिजेक्ट क्यों हुई? क्योंकि वो टीथ की वजह से, उसके टीथ के बीच में ना यहाँ बीच वाले में गैप थी, तो सर ने बोला कि आपके टीथ में गैप है। प्लस उसके वैक्स पे भी सवाल उठा सर ने कि आपने वैक्स नहीं किया हाथों का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ग्रूमिंग पार्ट में कि आप वैक्स करो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो छोटी से छोटी चीज किस चीज पे वो आपको टोक देना आपको नहीं पता है, तो क्यों रीजन देना उन्हें, कोई भी है ना। तो वैक्स भी करना इंपॉर्टेंट है, काफी कर ही लेना। या मेकअप ग्रूमिंग सब कुछ बहुत अच्छे होना चाहिए। और ग्रूमिंग के लिए भी उसको बोला, मेरे फ्रेंड को टीथ के लिए बोला, वैक्स के लिए बोला, ग्रूमिंग के लिए बोला कि आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, टीथ में गैप है। तो वो भी काफी डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि वो सोचे थे कि अब इस टीथ के गैप का मैं क्या करूँ, क्या कैसे करवाऊँ। बट मैंने उसे बताया, समझाया कि कोई बात नहीं, हम दोनों ही एक टाइम पे डिमोटिवेट थे, बट स्टिल हम दोनों को एक दूसरे को संभालना था। मैंने उसे काफी मोटिवेट किया, तो बस इसलिए रिजेक्ट हुई। और कल तीज पे ना काफी लड़कियां रिजेक्ट हुई, क्योंकि मैंने काफी लड़कियों से बाहर जाके बात किया कि आपका हो गया, आप क्यों रिजेक्ट हुई, आप क्यों रिजेक्ट हुई। तो उन्होंने बताया कि ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन। तो छोटी छोटी बातों के लिए भी काफी लड़कियां रिजेक्ट हुई थी। कोई स्कार्स के लिए हुई थी हाथों में, कोई टीथ के लिए हुई थी मेनली। थर्ड राउंड की बात करूं तो थर्ड राउंड में भी कई लड़कियां सेलेक्ट हुई थी। तो उन्हें बोला गया कि आप जाओ कैफे में, बाहर जाओ, कैफेटेरिया वहाँ पे कुछ खाओ पियो और 3 बजे आप वापस आना। क्योंकि अभी उनके इंटरव्यू टाइम में काफी टाइम लगने वाला था, क्योंकि काफी लड़कियां थी जिनका अभी तक बीएमआई नहीं हुआ था। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 और 130 होने वाले थे। तो मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया एक्सप्रेस के टोटल 4 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है बीएमआई, उसको क्लियर कर लेते हो तो आप जाते हो सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड होता है पर्सनालिटी टेस्ट आपका, जहाँ पे आपकी ग्रूमिंग, स्कार्स, हेयर स्टाइल, ग्रूमिंग, ए टू जेड चीजें चेक होती है। कभी कभार वो आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। मुझसे तो दोनों टाइम पूछा गया, थर्ड टाइम फर्स्ट टाइम तो मुझे मौका मिला नहीं, बट अमृतसर में और आज भी पूछा ही गया मुझसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लेना, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सेकंड राउंड में आपसे अनाउंसमेंट भी पढ़वाते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं। थर्ड राउंड जो होता है वो वॉसेंट होता है, जिसमें आपको मिनिमम 4 लाने ही पड़ते हैं, उससे नीचे आप जाओगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। और 4 to 6 के बीच आपको लाना होता है। 4 लाओगे तो वेल एंड गुड, एंड 5 लाते तो उससे बढ़िया, 6 आते तो बहुत बढ़िया। तो जो 6 स्कोर जिसने किया होता है ना, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते। अच्छा मैम, जस्ट जनरल क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट AIX, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, व्हाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं बाकी। और मैं उस राउंड में जाऊंगी, फिर मुझे पता चलेगा। जहां तक अभी मैंने गैदर किया, क्वेश्चंस कलेक्ट किया, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए। और यही था मेरा आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड यहाँ का जो नियर बाई मेट्रो स्टेशन है वो मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, जिसे हुडा सिटी सेंटर भी पहले कहते थे, एंड इफ्को चौक, इन दोनों जगह से आपको डिस्टेंस सेम पड़ेगी। मैं 40 रुपीज में गई थी, 40 रुपीज पर पर्सन में। सो और काफी ज्यादा हमें वेट करना पड़ा आज के सारे इंटरव्यू राउंड्स के लिए। फर्स्ट राउंड के लिए तो हम बैठ के वेट करे थे, तो उसमें थोड़ा हमें आराम था। काफी लड़कियां खड़ी हुई थी, क्योंकि उतनी सीट्स थी नहीं, सारी सीट्स भर चुकी थी, पूरा हॉल भर चुका था। वो भीड़ में एक्चुअली रिकॉर्ड कर नहीं पाई, क्योंकि मैं बैठी हुई थी। मैं सीट छोड़ती तो फिर वो सीट वैकेंट होती नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए खाने पीने के लिए कुछ लेकर जाओ, क्योंकि वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, पहली बात। एंड या उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इंटरव्यू देने आप आए हो, यहाँ पे पता चला कि फिर आपको यहाँ डिले हो जाएगा। तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ कैरी करके जाओ, वाटर और खाना, ये 2 चीजें कैरी करके ही जाओ। और लाइक गाइस, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। बाय।